माँ जी, आपने तो मेरे इतने सालों के किए कराए पे ही पानी फेर दिया। कमला जी अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रही थी। उनकी बड़ी बहू ज्योति बहुत ही होशियार और समझदार लड़की थी। उसने घर में आते ही 1 महीने के अंदर पूरा घर संभाल लिया था। कमला जी भी कभी किसी बात के लिए रोक टोक नहीं करती थी। उनकी सोच थी कि अब उनके आराम के दिन हैं, इसलिए बहू जैसे घर चलाना चाहे चला सकती है। ज्योति को रसोई का काम भी बहुत अच्छे से आता था, इसलिए उसने सबकी पसंद और नापसंद बहुत ही जल्दी पता कर ली थी और वो सबके हिसाब से ही रोज़ अलग अलग व्यंजन बनाती और जल्दी ही उसने सबका दिल जीत लिया था। वो कमला जी की भी सेवा करती, उनकी हर छोटी चीज़ का ध्यान रखती थी। कोई भी ज्योति से मिलता तो उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता था। ज्योति हाउसवाइफ नहीं थी, वो घर संभालने के साथ साथ जॉब भी करती थी। वो दोनों जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभा रही थी। घर में एक छोटा देवर राजीव था, जो शादी के लायक हो गया था। उसके लिए रिश्ते भी आने लगे थे। राजीव के लिए एक अच्छा रिश्ता आया तो कमला जी बोली, ज्योति, राजीव के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। सोच रही हूँ कि बात आगे बढ़ाऊँ। लड़की पढ़ी लिखी भी है और सुंदर भी। हमारे राजीव की जोड़ी उसके साथ अच्छी लगेगी। लड़की तो अच्छी है माँ जी, लेकिन एक बार राजीव भैया से तो पूछ लीजिए कि उनकी मर्ज़ी क्या है। अरे, लड़की तो मैं ही पसंद करूँगी ना, उसे इन सब बातों का अनुभव थोड़ी ना है। अब तुझे भी तो मैंने ही पसंद किया था। एकदम पार्क ही नज़र है मेरी। कमला जी अपने ऊपर इतराते हुए बोली। राजीव के लिए लड़की पसंद करके उसकी भी शादी कर दी गई। अब कमला जी को तो आराम ही आराम था। घर में दो दो बहुएं आ गई थी घर संभालने के लिए। उनकी छोटी बहू राधिका घरेलू थी। उसने नौकरी ना करके घर संभालने का निर्णय लिया। ज्योति सुबह का नाश्ता बनाकर और थोड़ा बहुत काम करके अपनी जॉब पर चली जाती थी और बाद में राधिका ही घर को संभालती थी, इसलिए सबकी नज़र में बनी रहती थी। धीरे धीरे वो सबकी चहेती बन गई। ज्योति से भी ज़्यादा मान सम्मान और प्यार उसे मिला। ज्योति ज़्यादातर काम जल्दी जल्दी में करती थी क्योंकि उसे जॉब पर जाना होता था, इसलिए हर काम में कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी और वो हमेशा सोचती थी कि अगर कुछ भी रह गया तो राधिका संभाल लेगी। दोनों बहुएं थीं तो काम भी मिल बांट कर ही करना था। ज्योति ने ही राधिका को सबकी ज़रूरत और पसंद और नापसंद के बारे में बता दिया था। ज्योति राधिका को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। कुछ महीने ऐसे ही निकल गए और फिर एक दिन रविवार का दिन था। ज्योति ऑफिस से लेट आई थी तो उसे उठने में थोड़ी देर हो गई। उसने सोचा कि राधिका तो है ही, वो सब संभाल लेगी और फिर दोपहर का खाना वो बना देगी। यही सोचकर वो थोड़ी देर और लेट गई, लेकिन इस बात पर कमला जी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। वो ज्योति पर चिल्लाने लगी कि घर की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती हैं। चिल्ला चिल्लाकर सारा घर सिर पर उठा लिया था। उसे बोलने लगी कि बड़ी बहू तो अब किसी काम की ही नहीं रही। ज्योति ने इस घर के लिए आज तक जो भी किया था वो सब एक पल में ही उन्होंने ख़त्म कर दिया था। ज्योति बोली, माँ जी, ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि इतने सालों में मैंने घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है, लेकिन आपने तो एक पल में ही वो सब कुछ बेकार कर दिया। इस घर में आने से पहले जो आर्थिक स्थिति थी उसे देखकर ही मैंने जॉब करने का फ़ैसला किया था, और आज हम सब संपन्न हैं, इसलिए छोटी बहू को जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आज मेरा सारा संघर्ष, सारी मेहनत बेकार हो गई। एक बहू के आ जाने से दूसरी बहू का सारा किया कराया पानी में फिर गया। माँ जी, भाभी ठीक कह रही हैं। उन्होंने मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह माना है। अगर वो ना होती तो शायद मैं इतनी जल्दी घर में और आप सबके दिल में अपनी जगह ना बना पाती। वो नौकरी के साथ साथ घर भी संभालती हैं, और ये दोनों काम एक साथ करना आसान नहीं है, इसलिए आप ये तुलना मत कीजिए। हम दोनों ही इस घर में बराबर हैं। हम दोनों में भेदभाव करके आप इस घर का माहौल ख़राब कर रही हैं। वो घर की बड़ी बहू हैं, मैंने हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखा ही है। आप भाभी के त्याग और संघर्ष को इस तरह से नकार नहीं सकती। कमला जी ऐसी बहुएं पाकर बेहद खुश थी कि ऐसी तालमेल से चलने वाली बहुएं बहुत मुश्किल से मिलती हैं। कमला जी की ये सोच गलत थी, जिस तरह से वो दोनों बहुओं की तुलना कर रही थी, और उन्हें अपनी गलती अच्छे से समझ भी आ गई थी। और अब दोनों बहुएं मिल बांटकर अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं और घर को संभालती हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।